हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जो हमारा DFCCIL का वैकेंसी निकला है। ठीक है, न्यू वैकेंसी, जिसमें बहुत सारा लोगों का डिमांड था कि मैम कोई अच्छा बुक बता दो। अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है कि कौन सी बुक लेनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। जितने भी बुक्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछ रखे हैं जो ऑलरेडी DFCCIL में वर्क कर रहा है। ठीक है, उन्होंने मुझे जो बुक्स बताए हैं वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ वो वही बुक से अच्छे से पढ़ाई करना है आपको। तो जैसे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है? 42 वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लास्ट टाइम अच्छी खासी वैकेंसीज थी, इस टाइम नहीं है। और जो हमारे यूआर कैंडिडेट है उनके लिए 16 वैकेंसी, और बाकी सारे कैंडिडेट के लिए देखो 6 8 4 12 इस तरह के वैकेंसीज है। तो कम वैकेंसीज है, हाई लेवल का कॉम्पिटिशन है। तो आधे से ज़्यादा कंपटीशन, तो देखो जो भीड़ होती है वो तो सारी निपट गई, क्योंकि इसका फीस ज़्यादा रखा गया है। और सेकेंड बात, यहाँ पर जो है 60% का एक क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा होगा, ठीक है, ये सारी जो जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर दी गई है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा होगा और आपका 60% से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 60% से ज़्यादा एग्रीगेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट थिंग, A3 क्राइटेरिया रखा गया है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है तो ये फॉर्म फिल मत करना, बिल्कुल भी ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो खुद का। नेक्स्ट थिंग, अगर आप स्पेक्स भी पहनते हो, आप अगर ग्लासेस भी वेयर करते हो, तो वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो कैंसिल कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस तरह से है। तो देखो, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 22 में 120 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 में आपको 24 क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक के होंगे, और जो 96 क्वेश्चन होंगे वो टेक के होंगे। ठीक है, जो नॉन टेक के क्वेश्चन होंगे उसका क्या क्या आपको सिलेबस दिया गया है, देखो, जनरल नॉलेज दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग, और ETC लगा दिया है इन्होंने, इसका मतलब ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो मैं सुबह क्लासेस लेने वाली हूँ कल से, बायोलॉजी के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे आपको क्लासेस करना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक क्लास आप मिस कर सकते हो बच्चों, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL वाला क्लास आ रहा है वो आप मिस कर देना, क्योंकि वो आपके पोर्शन में नहीं है और आपको उससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेरा बुक। ठीक है, हमारा जो PDF अवेलेबल है, ई बुक अवेलेबल है, वो ले लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल नॉलेज सब कुछ अप टू डेट दिया है 2021 एडिशन का। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर, आपको देखो GK में आपको करंट अफेयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करंट अफेयर की भी क्लासेस मैंने ले रखे हैं, तो आपने वो भी करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरी क्लासेस करते करते इस PDF से रिविज़न करना है। टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है, इसीलिए किसी अच्छे टीचर की हेल्प लो, अच्छे नोट्स लो। ठीक है, अभी नोट्स तो बनाते मत बैठो, पहले से बने हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने हुए तो बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बहुत ही गलती करोगे आप लोग टाइम वेस्ट करके। तो अच्छे से अपना अपना नोट्स जो भी मिल रहा है वो उसको ले लो, खरीद लो, अच्छे से उसको पढ़ना शुरू करो। अब इसके लिए अगर आपके पास ये बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, तो आपके पास अगर लूसेंट का GK का बुक होगा तो वो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड, इसमें इतने ही चैप्टर आपको करने हैं, इससे ज़्यादा चैप्टर करो भी मत, और होंगे भी नहीं इतने कम समय में। तो इतने चैप्टर अच्छे से करना है, और कम से कम आपको इसमें 6+ मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इतने ही टॉपिक करना है, इससे ज़्यादा एक भी टॉपिक ज़्यादा मत करो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको अगर स्किप करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद पूछा जाए तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के अब अच्छे वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि इस बार जो है हमें डेटा भी अवेलेबल है, लास्ट टाइम सिलेबस भी अवेलेबल नहीं था बच्चों के पास, तो भी बहुत अच्छा कट ऑफ गया था। इस बार हमें सिलेबस भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, तो इस बार भी कट ऑफ बहुत बढ़िया जाएगा। तो देखो, मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ, वो है अरिहंत की बुक, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, बहुत बढ़िया बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी के क्वेश्चन जो है आप
अच्छे से मतलब उसका जो है प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो हो जाएगा। रीजनिंग में भी मैं आपको बता दूं, अरिहंत की ही बुक है ये, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, बहुत अच्छी बुक है। आपने क्या करना है, इस बुक को बाय कर लेना है और इसका इंडेक्स में जितने मैंने टॉपिक्स कहे हैं उतने मार्क करो और उसी के क्वेश्चंस लगाते रहो, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हमारा जो नॉन टेक, अभी नॉन टेक का तो हो गया, अब टेक्निकल का पोर्शन देखते हैं। तो टेक्निकल में देखो 96 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम वगैरह इससे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिकल का भी पूछा जाएगा बच्चों आपको और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूछा जाएगा। ऐसे मत सोचो कि यहाँ पर लिख कर नहीं दिया है तो नहीं आएगा, लिख के तो वैसे दिया है कंट्रोल सिस्टम वगैरह। फिर भी देखो कंट्रोल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेजरमेंट, जो मेरा फ्रेंड सेलेक्टेड है उसने कहा था कि मेजरमेंट के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो मेजरमेंट को छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले तो मेजरमेंट कंप्लीट करने के लिए कहो उन लोगों को, ऐसे कहा है उसने। एंड नेक्स्ट थिंग जो है अभी सर्किट एनालिसिस वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस जो है उससे आएंगे। इस मतलब मेजरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट कहा है वो प्लीज़ अच्छे से कर लेना, कंट्रोल सिस्टम अच्छे से कर लेना। और उसके लिए मैं आपको बुक्स बताती हूँ कौन सी बुक्स लेनी है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जेबी गुप्ता की। ये बुक आपने अगर खरीद लिया और इसको अच्छे से पढ़ा तो बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे इस एग्ज़ाम में। क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सेलेक्टेड है उसने खुद ने यही बुक्स जो है इसी से पढ़ाई की थी। एक्चुअली वो खुद इंटरव्यू दे देता, मैंने ऐसा सोचा था कि उसका इंटरव्यू वगैरह ले लूँ, बट उसका जो है अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्लियर हो चुका है, तो उसे अभी ज़्यादा पढ़ना है और उसके पास उतना टाइम नहीं है। जितना टाइम था उसने बता दिया और हम उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको अच्छे से करना है बच्चों, प्लीज़ ये बुक खरीद लेना और इसको अच्छे से पढ़ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है एसएनटी वाला, वो प्लीज़ आप वीडियो जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने जो बुक्स बताई है, जो कॉमन आपका सब्जेक्ट्स आ रहा है उसके लिए वो बुक खरीद लेना। नेक्स्ट, अगर आप ये बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो मैं आपको मेडिजी वाला ये बुक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला बुक जो है रिकमेंड करती हूँ। इससे आप अच्छे से टेस्ट लगाना, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। मैंने एक बड़े प्लेटफॉर्म से बात कर रखी है, जैसे ही उनकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाती है मैं आपको तुरंत ही वीडियो बनाकर बता दूंगी। फिलहाल के लिए आपने थ्योरी कंप्लीट करना है, कम से कम 15 मई तक आप अच्छे से अपना मटेरियल इकट्ठा करो, अच्छे से पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। 8-8 घंटे पढ़ाई शुरू करो। फिर जैसे ही 15 मई गुजर जाएगा तो फिर अब 16 मई से जो टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर देना। तो पूरे 15 दिन जैसे टेस्ट सीरीज़ दोगे तो एक माहौल सा बन जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अच्छी खासी वैकेंसी है, 135 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी के 57 वैकेंसी मांगी गई है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका 10th होना चाहिए विथ 60% मार्क्स और ITI होना चाहिए 2 साल का, जिसमें भी आपको 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। 60% से कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर A2 स्टैंडर्ड रखा गया है, तो थोड़ा सा आपको मेडिकल में छूट दी गई है, तो ये आप देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 60 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं आपको बता दूं आपके लिए मेरा बुक एकदम काइंड ऑफ बाइबल की तरह होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस भी ऐड किया गया है इसमें। तो प्लीज़ जनरल साइंस में बायोलॉजी अच्छे से करना, कल से मेरा बायोलॉजी का क्लास शुरू हो रहा है, सारी क्लासेस अच्छे से देखो और जो भी नोट्स दिए जाते हैं उससे रिवीजन करो, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। फिर जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग है जो 60 क्वेश्चंस है। देखो 120 ही क्वेश्चन है, बस 60 का इन्होंने जो है पार्ट कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, और 60 क्वेश्चन जो है टेक के बनेंगे, 60 क्वेश्चन नॉन टेक के बनेंगे। तो आपको टेक और नॉन टेक बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलना होगा। यहाँ पर कोई भी एक पोर्शन आप छोड़ दोगे तो फिर नैया पार नहीं होगी, नैया पार कराएंगे तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जीके के लिए बेस्ट बुक है मेरी, अगर आप चाहो तो ले लो, अदरवाइज अगर आप मेरी बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी जीके का लूसेंट का बुक, आप मेरी क्लासेस देखो, इससे रिवीजन करो। देन मैथमेटिक्स के लिए सेम मैथमेटिक्स जो है मैंने चैप्टर दे रखे हैं तो वो देख लो, और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्टिंग से वीडियो देखना, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक का जो है अरिहंत का
ये बुक बढ़िया है, प्लीज़ ये खरीद लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो मास्टरपीस है अरिहंत का टेस्ट ऑफ रीजनिंग बहुत बढ़िया है, तो प्लीज़ ये भी आप लोगों ने अच्छे से ले लेना है। देन नेक्स्ट जो है, देखो बच्चों, साइंस के लिए मैं आपको बताऊंगी मेरी क्लासेस के साथ साथ आपने जो है एनसीईआरटीज अगर आपने फॉलो की, आपके पास अगर एनसीईआरटीज अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने जो है फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और उससे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी क्लासेस देखो और इससे प्रैक्टिस करो। अब हम देखते हैं हमारा जो टेक वाला पोर्शन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन टेक की बात मैंने कर दी है एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, तो वो देख लो आप पोर्शन। और जो नॉन टेक वाला पोर्शन है मैं अब यहाँ बात करती हूँ। तो नॉन टेक में देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, सिग्नल एंड सिस्टम्स, electrical machines, power system, control system, electrical and electronic measurements, analog and digital electronic, power electronics and drives। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका मेजरमेंट वाला पोर्शन, एनालॉग एंड डिजिटल पोर्शन एंड देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन। तो ये प्लीज़ आप अच्छे से करना इसके। और मैं आपको इसका बुक बता देती हूँ, जो बुक में मुझे रिकमेंड किया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा। तो ये 2 बुक्स आपको लेना ज़रूरी है। ये दोनों भी बुक हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो वो लैंग्वेज को आप ले सकते हो। जैसे किसी को इंग्लिश समझ में आता तो वो इंग्लिश ले ले, किसी को हिंदी समझ में आता वो हिंदी ले ले। बस इतनी हम कंडीशन रखते हैं कि आप जब ये बुक खरीदोगे तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो प्लीज़ ये बुक ले लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ITI लेवल के लिए बहुत बढ़िया बुक है ये। और अच्छे से पढ़ाई करना, कल से मेरी क्लासेस देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला जो भी मंथ है, मई मंथ, पूरा हम डेडिकेट कर रहे हैं इसी एग्ज़ाम को। और जब भी हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो उसका पीछा हम आखिर तक नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस जो है वीडियो देखना, जहाँ पर हमने महाराष्ट्र के जो पोस्ट के एग्ज़ाम्स आए थे उसको पूरा बहुत बढ़िया तरीके से हमने उनका एनालिसिस किया था, हमने उनको पढ़ा रखा था। सब कुछ सब्जेक्ट्स हमने उनको तो फ्री में प्रोवाइड किए थे। बहुत बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पास भी हुए हमसे पढ़ के, हमारी PDF से पढ़ के। तो आपको हम हमेशा हेल्प करेंगे, बस आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस देखना है और हम जितना भी बताते हैं उतना होमवर्क करके लाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।